नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, पिछले कल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एसपी पुलिस के सिलेबस को रिलीज किया गया। यहाँ पे पूरी तरह सिलेबस में आपको फेरबदल देखने को मिलेगा। हर एक बात आपको बताई जाएगी, पहले रिटन होगा या ग्राउंड होगा। हर एक संशय को, आपका जो हर एक डाउट है उसको दूर कर दिया जाएगा। किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, एक एक बात यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस परीक्षा के बारे में बताना चाहूँ तो ये जो परीक्षा है वो 2 घंटे की रहने वाली है। 2 घंटे की परीक्षा है और 90 मार्क्स की परीक्षा है। और आप इस 2 घंटे कि ये यहाँ पे समय जो है वो बिल्कुल बढ़ा दिया गया है। 2 घंटे में आपको 90 मार्क्स का एग्जाम करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करता हूँ तो सिलेबस भी कहीं ना कहीं जो है बहुत ही अच्छे लेवल का यहाँ पे सेट कर दिया गया है। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ इंग्लिश की, इंग्लिश जो है यहाँ पे 20 नंबर की रहने वाली है। क्या क्या रहेगा डिटेल से आगे बात करेंगे। हिंदी भी यहाँ पे 20 नंबर की रहने वाली है। पहले इंग्लिश और हिंदी जो है वो 16-16 मार्क्स की यहाँ पे हुआ करती थी। मैथमेटिक्स पहले 8 नंबर का पूछा जाता था, वो इस बार बढ़ा के 20 नंबर का कर दिया गया है। उसी प्रकार आपकी रीजनिंग पहले 16 से अब 10 पे ला दी गई है। और अगर बात की जाए जनरल अवेयरनेस की, भाई जीके की, तो जीके जो यहाँ पे रहने वाला है वो 20 नंबर का रहने वाला है। अब वापस आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। यहाँ पे पूरी तरह फेरबदल इंग्लिश में कर दिया गया है। सिलेबस वही है जो इंग्लिश में पहले भी पूछा जाता था, लेकिन मार्क्स को बढ़ाया गया है। कितने नंबर बढ़ाए? 4 नंबर। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा रहने वाला है। और मैं ये भी मानता हूँ यहाँ पे मेरिट जो है वो 40 से 50 के बीच में ही जाएगी। पेपर अगर आसान भी आता है तो भी 60 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है, क्योंकि उतना आसान परीक्षा यहाँ पे नहीं आएगी। हद से हद 60 नंबर जा सकती है, क्योंकि जो ग्राउंड टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा टफ है। और आपको मैं यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि पहले फिजिकल टेस्ट आपका होने वाला है, पहले ग्राउंड टेस्ट होने वाला है। क्योंकि जो एक कटिंग एग्जाम न्यूज़पेपर में आई थी कि भैया पहले जो है वो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गलती से यहाँ पे जो है वो छाप दी गई होगी, वो न्यूज़ जो वहाँ पे न्यूज़पेपर में आई थी। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन की, इंग्लिश सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या, देखो जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको निर्धारित कर दिया गया है पहले ही कि भैया ये चीज़ें आने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ टेंसेस की, टेंसेज यहाँ पे रहने वाले हैं। तो टेंसेज आपको स्ट्रॉन्ग करने होंगे। और ये सारी चीज़ें हम आपको अपने वीडियोज़ में जो मैराथन एसपी पुलिस की चलाने वाले हैं, वहाँ पे आपको मैथ, हिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, सबसे बड़ी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्लासेस रहने वाली है। इस बात को आपने याद रखना है। तो टेंसेस पे आपको ध्यान देना है। टेंसेस अगर आपके अच्छे हैं तो बाकी चीज़ें भी आपको अच्छी हो जाएगी। तो टेंसेज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे भी आपको काम करना है। सबसे पहले आपको टेंसेज करने होंगे। अगर आपके टेंसेज अच्छे हैं तो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, चाहे वो चेंज ऑफ वॉइस है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। आर्टिकल्स और डिटरमाइंस, देखिए आर्टिकल्स और डिटरमाइंस बिल्कुल आसान है। इसकी मैं आपकी बीच एक एक क्लिप यूट्यूब पे डाल दूंगा, आपके एक एक वीडियो से ही आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप जल्दी से जल्दी हमसे जुड़िए, क्योंकि हमारे पास जो है वो बहुत जल्दी हमारे बैचेज भी बैठने वाले हैं। और हमारे बैचेज की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है। कम मतलब कि 399 रुपये। तो 399 रुपये में आप हमसे जुड़ सकते हैं। पूरे मंथ की फ़ीस 399 रहने वाली है। तो आप जिसको भी जुड़ना है वो जल्दी से जुड़िए, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद हमारे बैच जो है वो रनिंग में शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल्स और डिटरमाइंस की बात हो रही थी। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच जो यहाँ पे बहुत बड़ा पहलू रहने वाला है, जो कि 8 से 10 नंबर का यहाँ पे रहेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप चाहे नाउन ले लो, प्रोनाउन ले लो, एडजेक्टिव ले लो, वर्ब ले लो, एडवर्ब ले लो, कंजक्शन ले लो, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। तो आप यहाँ पे अगर आपकी इंग्लिश की अच्छी तैयारी है तो इंग्लिश में आप कम से कम 15 नंबर मार सकते हो। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, यहाँ पे इंग्लिश की आपसे हर एक चीज़ करवाई जाएगी। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ हिंदी सेक्शन की, हिंदी सेक्शन यहाँ पे ये भी 20 ही नंबर का रहने वाला है। हिंदी सेक्शन भी पहले 16 का हुआ करता था, लेकिन 16 से बढ़ाकर इसको भी 20 कर दिया गया है। तो हिंदी सेक्शन में स्वर रहने वाला है, व्यंजन रहने वाला है। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। और हिंदी ना आपका इतना स्कोरिंग रहेगा कि हिंदी में आप आराम से 20 में से 18, 19 या 20 में से 20 नंबर भी मार सकते हो। तो हिंदी में आप गलती करने की बिल्कुल भी गुंजाइश ना करें, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग रहता है। और 18 से 19 नंबर अगर आपने हिंदी में मान लिए और 12 से 15 नंबर आपने इंग्लिश में मान लिए, तो इन दोनों ही सब्जेक्ट में आपके 30 नंबर आराम से हो जाएंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों की इंग्लिश जो है वो थोड़ी थोड़ी वीक होती है, लेकिन आपकी जो इंग्लिश है उसको स्ट्रॉन्ग कराने के लिए हम आपका साथ देने वाले हैं। स्वर व्यंजन हिंदी में रहने वाला है।
पर्यायवाची शब्द बहुत आसान है। विलोमार्थी शब्द बहुत ज़्यादा हम आपको इन शब्दों की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। एकार्थी और अनेकार्थी शब्द, चाहे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, ये सभी एक एक नंबर के आपके बीच रहेंगे। अव्यय रहने वाले, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो ये सारा यहाँ पे निर्धारित किया गया सिलेबस पहले ही। तो आपको इन सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे वो वर्णमाला से लेकर आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, ये रिपीटेड ही आता है। तो आप हिंदी में आराम से 20 में से 19-18 नंबर, इससे कम आप यहाँ से गुंजाइश रख भी नहीं सकते। अगर यहाँ पे मैथ की बात की जाए, मैथ जो पहले 8 का पूछा जाता था, इस बार 20 का यहाँ पे दिया जा रहा है। और मैथ को किस प्रकार करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए एक स्मार्ट अप्रोच से आपको तैयारी करनी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहले यहाँ पे रैशनल नंबर्स बहुत आसान है। रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शन और डेसिमल्स, ये भी ईजी टॉपिक है। मैंसुरेशंस आराम से हो जाएगा। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्राइंगल्स, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक बहुत आसान है, फ्री के नंबर है। रैशनल नंबर वाला, प्रोबेबिलिटी वाला, आपका फ्रैक्शन और डेसिमल्स वाला, मैंसुरेशंस भी कोई टफ नहीं है, और प्रॉफिट और लॉस वाला, टाइम और डिस्टेंस भी हो जाता है। ट्राइंगल, स्टैटिस्टिक्स, ये थोड़े से टॉपिक, देखो मैथ यहाँ पे उतना टफ नहीं दिया गया है, मैथ भी ठीक है और आराम से आपका ये हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम और डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे घुमा फिरा के दिए जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे ट्रिक करवाए जाएंगे जिससे आपका आसानी से मैथ का सिलेबस भी, मैथ का जो बोझ है वो खत्म हो जाएगा। मैथ पे आप आराम से यहाँ पे 15 नंबर, अगर आप 15 से 20 के बीच में आपका स्कोर रहने वाला है, अगर आप हमसे यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच से पढ़ोगे। और अगर आपका ये स्कोर मैथ में भी है तो आराम से आप जो है वो इसके बाद आप 40-45 पे पहुंच रहे हो। इसके बाद था रीजनिंग। अगर रीजनिंग की बात की जाए, देखिए जो रीजनिंग है वो यहाँ पे बताया जा रहा था कि पहले 16 का था, लेकिन अब जो है वो 8 का रीजनिंग हो गया, 10 का रीजनिंग हो गया है। रीजनिंग को 10 कर दिया गया, तो ये भी एक बड़ा फेरबदल यहाँ पे देखने को मिला है। रीजनिंग में आपकी वर्चुअल मेमोरी है, आपका क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स है। देखिए रीजनिंग फ्री के नंबर होते हैं यार। रीजनिंग देखा जाए, पहले इसमें पजल जो है वो बड़ी बड़ी पजल्स पूछी जाती, लेकिन इस बार पजल्स को यहाँ पे बहुत कम कर दिया जाएगा। नंबर सीरीज बहुत आसान टॉपिक है, आपका नंबर रैंकिंग है। अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे रीजनिंग रहेगा। अल्फ़ाबेट सीरीज, क्यूब्स एंड डाइस रहने वाला है। नॉन वर्बल सीरीज, ये सारे टॉपिक आपने लिख लेने हैं। एनालॉजीज और ब्लड रिलेशन तो भाई देखो, आपको ना आपको अपने घर के पता होगा ब्लड रिलेशन, ये ना बहुत ही मज़े में हम आपको करा देंगे। रीजनिंग में आपके 10 में से 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, अगर आपने थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर ली। रीजनिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। रीजनिंग में अगर आपकी प्रैक्टिस है तो 10 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे भाई। नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, क्यूब्स एंड डाइस, ये बहुत आसान टॉपिक रहने वाले हैं। तो रीजनिंग में आपके 10 नंबर, पहले मैंने आपको 43-44 बनाए थे, 10 और जुड़ के कितने हो गए, 53। अब आपके पास जो आने वाले 20 नंबर है, मैं आपको काट पीट के नंबर बता रहा हूँ, आपको कितने कितने नंबर किस सब्जेक्ट में बनाने हैं। मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैथ में 20 में से 20 बनाइए, मैथ में आप 15 बनाइए, इंग्लिश में आप 12 से 15 के बीच में बनाइए, हिंदी में आप पूरे 18-19 नंबर बनाइए। आप जो है जो आपका मैथ है, रीजनिंग है, रीजनिंग में से आप 10 में से 10 नंबर बनाइए, आप कहीं से कहीं आपका स्कोर बन जाएगा। आपको टारगेट तो पूरा में से पूरा रखना है, लेकिन हम जानते हैं कि पूरा में से पूरा टारगेट नहीं होता है। अब आपका जैसे इंटरनेशनल और नेशनल जीके, भाई बहुत फ्री के नंबर यहाँ पे रहने वाले हैं। इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपका बुक्स एंड ऑथर्स है, आपका इन्वेंशंस और डिस्कवरीज, ये तो भाई बहुत आसान है। जीके ना मैं आपको 20 में से 20 नंबर का दिला सकता हूँ इस पेपर में, और अगर 20 में से 20 नहीं है, 18 और 19 तो भाई एचपी टेट का भी एग्जाम हुआ है, मैक्सिमम बच्चों ने पेपर क्लियर किया है, और वही पेपर आया है जो हमने पेपर उनको परीक्षा में करवाया है। देखिए यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स, ये तो बहुत आसान है, मैं आपको पहले ही बता दूंगा 100 बुक्स है और उसी में से एक नंबर आपका डन हो जाएगा। इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से आपको मैं ऑर्गेनाइजेशन जो कराऊंगा वहाँ पे एक नंबर 101% पक्का हो जाएगा, एक या 2 नंबर। आपका साइंस, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज यहाँ पे रहने वाला है। साइंस यहाँ पे स्पेसिफिक रूप से बिल्कुल नहीं रहेगा, आपको जीके के अंदर ही साइंस देखने को मिलने वाला है, एक या 2 नंबर के क्वेश्चन 3 नंबर तक पहुँच जाए। कंट्रीज और कैपिटल्स, ये फ्री के नंबर है, अगर पूछा गया तो फ्री के नंबर है। करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल, यहाँ पे आपको फंसा सकता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि कौन से करंट अफेयर पूछे जाएंगे, ये हम आपको बता देंगे। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट डेज बहुत आसान है ये। ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे एवरवेशंस रहने वाले, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और होनर्स रहने वाले हैं। स्पोर्ट्स से फ्री का एक नंबर आपको रहने वाला है।
ज्योग्राफी और कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए कल्चर और ज्योग्राफी, इसमें आपको हिमाचल प्रदेश से कुछ भी पूछा जाता है। यहाँ से आपका कल्चर पूछा जाएगा, कौन सी नाटी कहाँ पे होती है, कौन सा नृत्य कहाँ पे होता है, तो कोई सी चीज़ भी यहाँ पे स्पेसिफिक रूप से आपको बताई नहीं गई है। ज्योग्राफी तो पूरी रहने वाली, चाहे नदियाँ हैं चाहे दर्रे हैं। आपको मैंने बोल दिया, आप मेरी यूट्यूब पे जो सीरीज़ आ गई है, 16 वीडियो आ गई है, अब उनको लगातार आगे रखा जाएगा, कंटिन्यू उनको किया जाएगा। कल से उन पे हर एक दिन वीडियो आने वाली है, चाहे वो एक दिन हिंदी की आने वाली है, और हर दिन हम आपके समक्ष जो है वो नई नई वीडियोस लाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बिल्कुल तैयार रहे, जुड़े रहे। अब आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और इस चैनल पे अब एचपी पुलिस के लिए डेली हर दिन हिंदी इंग्लिश हर दिन पे एक वीडियो आएगी, और जब आपका ग्राउंड टेस्ट हो जाएगा तो हर दिन पे 3 वीडियो भी आएगी। अभी आपको ज़्यादा बर्डन ना पड़े, अभी आप फिजिकल टेस्ट पे ज़्यादा जान मारें, क्योंकि जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा टफ है यार। पॉलिसीज आने वाली, प्रोग्राम्स आने वाले, स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट आने वाली है। अब मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको क्या करना है। आपका जो हर सेक्शन 20-20 मार्क्स का है, यहाँ पे 4 सेक्शन 20-20 मार्क्स और 1 सेक्शन 10 मार्क्स का है। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, 20 20 20 और एक आपका 10 का है। 4 सेक्शन 20-20 मार्क्स के हैं, ये आपको याद रखना है। 4 सेक्शन आपके 20-20 मार्क्स के, 1 सेक्शन आपका 10-10 का है। अब आपका जो सेक्शन यहाँ पे जो मैथ का है, मैथ का लगा लो 20 नंबर का है। अगर आपके मैथ में यहाँ से 15 नंबर आते हैं तो आप सेव है भाई। आप 20 में से 20 ना लीजिए, आप 15 लीजिए, आप सेव है। उसी प्रकार आपका 20 नंबर का ही आपका हिंदी रहने वाला है। यहाँ पे आपको 20 में से 20 नहीं ले रहे हो तो 18 तो आपको अपने श्योर करने हैं, और श्योरिटी हो जाएगी। अब अगला सेक्शन है आपका जीके का। जीके आपका लगा लो 20 का है भाई, यहाँ पे 17 से 18 नंबर आपको श्योरिटी होनी चाहिए। 20 में से 20 आप नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, चलेगा। अब दूसरा सेक्शन आपका अगर मैं बताना चाहूँ आपको, दूसरा सेक्शन आपका 20 का है। देखिए अगर इंग्लिश सेक्शन की बात की जाए, अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ 20 का इंग्लिश आने वाला है। अगर आपके यहाँ पे 12 से प्लस होने चाहिए और 15 के बीच में आपके नंबर अटकने चाहिए, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदेमंद रहने। और रीजनिंग में आपके 9 नंबर, अगर आपको 10 नहीं आ रहे तो 8 से 9 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। तो यहाँ ही देख लो आपको अगर इतने नंबर भी जोड़ लिए जाए, जितने मैं तोड़ मरोड़ करके बोल रहा हूँ, तो भी आपके 90 में से 70 नंबर बन रहे हैं। और आपकी सिलेक्शन देखो 70 बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पुलिस में 50 पे भी आपकी सिलेक्शन होने वाली है। तो ये मेरा आपको यहाँ पे सिलेबस से रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। हर दिन आपकी 20 वीडियो आने वाली है एचपी पुलिस की, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने अभी तक मेरी 16 वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप उन वीडियोज़ को जल्दी से जल्दी देख ले। मेरी एचपी पुलिस की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाइए, वो बहुत फ़ायदेमंद आपकी जीके की सीरीज़ रहने वाली है। कहीं ना कहीं मैंने साइंस भी शुरू किया था, लेकिन साइंस इस बार उतना नहीं रहने वाला है, तो हम हिंदी पे बहुत ज़्यादा जोर इस बार देने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। हिंदी बहुत ही अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, हर एक टॉपिक को हिंदी के ढंग से देखने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक कैसे देखना है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, हम आपके साथ जुड़े हैं और आप हमारे साथ जुड़े, हम आपके साथ जुड़े हैं, और आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। बहुत जल्द यूट्यूब के अंदर आपको हर एक टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलने वाला है हर एक चीज़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। एक बार कमेंट बॉक्स में जो भी एचपी पुलिस का पेपर क्लियर करना चाहता है, ग्राउंड क्लियर करना चाहता है, हमारा एक कोड हमेशा चलता है और इस कोड का नाम है हर हर महादेव। तो देखो भाई, मेहनत आपको करनी होगी। फिजिकल टेस्ट जो आपका रहने वाला है वो कहीं ना कहीं बहुत टफ रहने वाला है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट से परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिकल टेस्ट के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाए, और कहीं ना कहीं आपका जो जंप है इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉयज़ है। तो फिजिकल टेस्ट में आपको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको दोनों टाइम तैयारी करनी है। रिटर्न के लिए आपको अभी जैसे मैं वीडियोज़ आपके बीच डालता रहूँगा, उतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने हैं। देखो रिटर्न के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट मारने हैं। अब 1.5 लाख लोगों के द्वारा पेपर इसको भरा गया है, तो एफर्ट तो वहाँ पे भी आपको मारने होंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा एफर्ट को आपको हल्का सा जो है वो ग्राउंड पे ज़्यादा एफर्ट मारने होंगे। रिटर्न पे एफर्ट मारिए, लेकिन ग्राउंड पे आप अपना 100% दीजिए, तभी आपको बीटो पावर मिलने वाली है रिटर्न की। तो पहले ग्राउंड होने वाला है, इस बात को आप सुनिश्चित कर ले, उसके बाद आपका रिटर्न होने वाला है, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रख ले। तो आज के लिए इतना ही, आपका समय लिया उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद, और जिसने पूरी वीडियो देखी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव।